आज का हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न। तो आइए देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यहाँ तक हमारा एक समीकरण बन जाएगा। इसके बाद में एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, यहाँ तक हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ प्रश्न अनुसार पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर, इससे हमने दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है 26। तो हमने माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y दोनों का अंतर हमारा है 26। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरी शर्त में क्या लिखा है कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी की तिगुनी है। तो पहली संख्या हमने मानी x बराबर 3 गुणित y, ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। अब हम इन दोनों समीकरण को या तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से। यदि प्रश्न पत्र में दिया है आपको कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन से करना है। अगर किसी भी विधि का नाम नहीं दिया है तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको विधि सरल लगती है उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे करूँगी प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने x नहीं तो y का मान ज्ञात करना होता है। चूँकि हमारा जो x का मान है पहले से निकला है, इसलिए हम इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x ऋण y बराबर 26, हमें y के स्थान पर रखना है, x के स्थान पर रखना है 3y। हम समीकरण 1 में x के स्थान पर 3y रख देते हैं, तो हमारा समीकरण 1 है x ऋण y बराबर 26। तो x के स्थान पर हमें रखना है 3y ऋण y बराबर 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो 2y बराबरी से 26, तो y बराबरी से 26/2, तो हमारा y का मान आ गया 13। इजीली निकल गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x बराबर, हमारा समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणित y का मान हमारा निकला है 13। तो x बराबर 13 39, तो ये हमारा निकल गया x का मान। हमने पहली संख्या x को माना था तो x बराबरी से 39 और दूसरी संख्या माना था y को, तो y का मान आ गया हमारा 13। मतलब पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। तो यह हमारा आंसर।